उदाहरण 1.12 आपके पास 4 समान आवेश प्रत्येक Q का मान A भुजा वाले वर्ग के 4 कोने पे स्थित है। तो एक वर्ग यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये वर्ग है। इस वर्ग पे आवेश दे देते हैं आपके पास 1 2 3 और 4, ठीक है। और प्रत्येक कोने पे कितना आवेश है Q, इस पे भी Q आवेश है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी कितना है Q। और इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, A भुजा आपके पास दी हुई है। प्रत्येक आवेश पे शेष आवेशों के कारण परिणामी बल का परिमाण ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है कि किसी एक आवेश पे बाकी बचे हुए आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, उसका परिणामी बल ज्ञात करना है। मान लीजिए हम इस तीसरे आवेश के ऊपर परिणामी बल ज्ञात कर रहे हैं, तो इस तीसरे आवेश को छोड़कर बाकी कितने आवेश हैं? सर एक तो पहला है, एक दूसरा, एक चौथा आवेश है। और सभी आवेश समान प्रकृति के, अर्थात सबके सब क्या है, पॉजिटिव। तो सभी में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो Q4 है वो Q3 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और ये प्रतिकर्षण बल कितना होगा, F3 4 वेक्टर होगा। भाई चौथे ने तीसरे पे बल लगाया, हमें F3 4 वेक्टर का मान निकालना है। F3 4 वेक्टर कितना मान हो जाएगा, K प्रथम आवेश Q, द्वितीय आवेश Q, तो Q गुणा Q Q स्क्वायर बट्टा इनके मध्य की दूरी कितना, A स्क्वायर। कूलाम का बल लग रहा है अब जो फिलहाल। फिर इसी प्रकार से ये द्वितीय आवेश है, ये भी क्या करेगा, इस तृतीय आवेश को प्रतिकर्षित। और ये बल कितना होगा, F3 2 वेक्टर। तो आपके पास अगला बल कौन सा है, F3 2 वेक्टर। उसका मान कितना होगा, K। तीसरे पे आवेश Q है, दूसरे पे आवेश कितना है, Q। Q गुणा Q Q स्क्वायर, उनके मध्य की दूरी A स्क्वायर आपके पास। इसी प्रकार से जो प्रथम वाला है ये भी तो इसको क्या करने वाला है, प्रतिकर्षित। और ये प्रतिकर्षण बल कितना होगा ये पास, F3 1 वेक्टर। लेकिन बल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस 1 से लेकर 3 के मध्य की ये दूरी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है सबको, ये जो मैंने निर्देश किया है समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज का ये क्या है, कर्ण। तो कर्ण होता है क्या है, कर्ण होता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है, A स्क्वायर, लंब कितना है, A स्क्वायर। कितना हो जाएगा, √2A स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं √2A। तो ये दूरी कितनी है, तो √2A इस दूरी का मान है। हमें तो F3 1 वेक्टर चाहिए, तो F3 1 वेक्टर का मान कितना होगा, K। 3 पे आवेश कितना है, Q। 1 पे आवेश कितना है, Q। Q गुणा Q Q स्क्वायर बट्टा 3 से 1 के मध्य की दूरी, 3 से 1 के मध्य की दूरी √2A, √2A का क्या, स्क्वायर। इसको लिख देंगे K Q स्क्वायर बट्टे क्या लिखा जाएगा आपके पास, √2 का स्क्वायर 2, और ये कितना हो गया, A स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस बिंदु 3 के ऊपर कुल कितने बल लगे, 3 बल लगे। एक तो F3 2 वेक्टर, F3 1 वेक्टर, F3 4 वेक्टर। अब तीनों बल अलग अलग दिशाओं में है, तो सदिश के नियमों की सहायता से हम एक बार में केवल 2 बलों को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले जो लंबवत बल है ना उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं ये डायग्राम फिर से दोबारा बना रहा हूँ नीचे आपके पास। ये तीसरा आवेश था। एक चीज पहले समझोगे, F3 4 वेक्टर और F3 2 वेक्टर के परिमाण क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं F3 4 वेक्टर बराबर है F3 2 वेक्टर के, और कितना परिमाण है, K Q स्क्वायर बट्टे में क्या, A स्क्वायर। और इस बल को मैंने क्या बोल दिया, F। अब मैं इस बिंदु 3 का ये फिगर, एक तो ये बल और ये बल फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास। तो नीचे की ओर एक बल लग रहा है, वो कितना है आपके पास, F3 2 वेक्टर। तो F3 2 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, F। तो नीचे वाला बल कितना है, F। इस दिशा में एक बल लगा, ये देखिए इस दिशा में एक बल लगा, कितना, F3 4 वेक्टर। F3 4 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, F। तो ये भी कितना है, F। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सदिश कहता है कि इस बल को उठा के इसको यहाँ बना दो एज इट इज, और इस वाले को उठा के यहाँ बना दो, और इनके मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री का आपके पास। तो इनका ये जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण किसको बताएगा,
परिणामी बल को, मतलब कि एफ डैश को बताएगा। और सदिश में दो का संयोजन आप पढ़ चुके हैं, दो सदिशों को संयोजित करने का सूत्र क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। 11th क्लास में ये तो पढ़ा सदिश के अंदर आपने। तो हम बोलेंगे एफ डैश का मान कितना होगा, √a² का मतलब होता था प्रथम बल या प्रथम सदिश, तो f² प्लस द्वितीय सदिश f² प्लस 2ab f.f मल्टीप्लाई cos 90। भाई एंगल कितना बन रहा है, 90। cos 90 का मान 0, तो ये पूरी टर्म जो अंडरलाइन करी क्या हो गई, 0। एफ डैश का मान कितना हो गया, √f² प्लस f² 2f²। एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा पास, √2f। ये एफ डैश आ गया। अब समझिए यहाँ पे इस दिशा में एफ डैश लग रहा है यहाँ, मतलब कि इसको और इसको सोल्व करने पे इस दिशा में एक बल कौन आया, एफ डैश। और इसी दिशा में पहले से एक और बल लग रहा है F31 वेक्टर, तो इसी दिशा में पहले से एक और बल लग रहा है F31 वेक्टर। जब दो बल परिमाण में समान होते हैं और दिशाओं में समान, ये तो दोनों की दिशा क्या जा रही है, समान, तो बल जुड़ जाता है। तो हम बोलेंगे अब परिणामी बल कितना होगा, F नेट, वो होगा F31 प्लस F डैश का योग, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करने के बाद क्या बचा, F डैश। अब तो ये दो ही बचे सोल्व करने के लिए आपके पास, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो F नेट कितना हो जाएगा, F31 का मान कितना होता है, KQ² बट्टा 2a² KQ² बट्टा 2a² प्लस F डैश का मान कितना निकाला आपने, √2f इक्वल टू KQ² बट्टा 2a² प्लस √2। f का मान आप पहले निकाल चुके हो, f का मान कितना होता है, KQ² बट्टा a², KQ² बट्टे में क्या, a²। KQ² बट्टा a² दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 1/2 प्लस √2 बच जाएगा। यह आया परिणामी बल और यही आपका आंसर है। थैंक यू।